कन्हैया कुमार जो आज़ादी के नारे लगाते हैं कि हमको चाहिए आज़ादी, तो ऐसे आज़ादी नहीं मिल सकती जब तक आप सबको एक साथ न लेके चलें, इत्तेहाद में लेकर बात ना करें, तो जब तक ना तो आज़ादी मिली और ना आज़ादी के ख्वाब बुने गए। कन्हैया कुमार से जेएनयू में उनके साथी रहे उमर खालिद से दोस्ती को लेकर सवाल किया गया था। इस पर कन्हैया कुमार ने कहा कि उमर खालिद मेरा दोस्त है, ये किसने बताया? वो इस तरीके का बयानात दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उन पर ये दबाव बना रही है कि आप मुसलमानों से अपने दामन को बचाइए, क्योंकि जिस तरीके से आज का माहौल चल रहा है और हर कोई हिंदू बनने में लगा हुआ है कि भाई हम सबसे बड़े हिंदू हैं, और मुसलमानों को जिस तरीके से हाशिए पर ढकेलने का काम किया जा रहा है, तो ये उसी तरीके का इंडिकेशन है कि उनकी बुज़दिली साबित हो रही है, ना कि उनकी जीदारी साबित हो रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। इस वक्त हम एएमयू में हैं। जैसे कि हाल ही में कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है, उसको लेकर भी एक सवाल। मेरा नाम हमजा सुफियान है, मैं पूर्व उपाध्यक्ष हूँ छात्र संघ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। आपसे मेरा सवाल ये है, सीएनआरसी को लेकर जिस तरीके से धरने प्रदर्शन हुए, उसमें बहुत सारे युवाओं पे केस भी लगे और बहुत सारे युवा अभी भी जेल में हैं। उन्हीं में से एक हैं उमर खालिद और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मिरान हैदर। उनको लेकर जब कन्हैया कुमार से सवाल किया जाता है, क्योंकि वो भी छात्र नेता रहे हैं, तो वो कहते हैं मैं उन्हें नहीं जानता। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, वो आदमी जिसने उमर खालिद के साथ पहले एक बार मुकदमा लगा देशद्रोह का, उसमें जेल काटी, फिर साथ में वो लोग छूटे, एक्टिविज़म किया, और उसके बाद अगर वो इस तरीके का बयानात दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उन पर ये दबाव बना रही है कि आप मुसलमानों से अपने दामन को बचाइए, क्योंकि जिस तरीके से आज का माहौल चल रहा है और हर कोई हिंदू बनने में लगा हुआ है कि भाई हम सबसे बड़े हिंदू हैं, और मुसलमानों को जिस तरीके से हाशिए पर ढकेलने का काम किया जा रहा है, तो ये उसी तरीके का इंडिकेशन है कि मुसलमान नाम है, उर्दू नाम वालों को हम नहीं जानते। बस यही एक बात है। जब ये सीएनआरसी का आंदोलन हुआ, इसमें जो बहुत सारे तबका, मतलब एक जो एक्टिविज्म था, स्टूडेंट एक्टिविज्म, वो अभी भी जेलों में है। उसको लेकर अब जो आवाज़ जो है वो नहीं सुनाई देती है। क्या इस पर भी कोई राय रखते? नहीं, देखिए, आवाज़ें कम ज़रूर हुई हैं, मगर ये नहीं कह सकते कि आवाज़ें नहीं उठती हैं। और जो लोग आप देखिए जेल में डाले गए हैं, ये इस तरीके के जो यूएपीए, टाडा, पोटा, इस तरीके के कानून आप देखिए सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही लगाए जा रहे हैं। जो ज़्यादातर आप संख्या उठा के देखेंगे तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आप देखिएगा, धरना लगाने की ही बात है तो धरना किसानों का भी चल रहा था, किसी पे यूएपीए नहीं लगा, तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर क्यों यूएपीए लगाया जा रहा है? ऐसा क्या बोल दिया, क्या कह दिया गया कि जो है उसमें यूएपीए की ज़रूरत पड़ गई? क्या आईपीसीज़ के सेक्शंस ख़त्म हो गए हैं? जो आप देखिए, छात्रों पे टेररिस्ट एक्ट लगाना, ये मानसिकता जाहिर कर रहा है कि आज की हुकूमत की मानसिकता छात्रों को लेकर क्या है। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो देश का फ्यूचर है, उसको क्रश कर दिया जा रहा है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, डिसेंट की आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकते, आपको बंद कर दिया जाएगा इंडेफिनिट पीरियड के लिए, जिसमें बेल भी नहीं मिल रही है उस सेक्शन में। तो यकीनन कहीं ना कहीं जो देश का भविष्य है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और पढ़े लिखे छात्रों से हुकूमत घबराती भी है, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे, जो 2 करोड़ नौकरी की वादे किए थे, जो बेरोज़गारी जिस तरीके से आजकल आम हो गई है, कोरोना में नौकरियां चली गई, स्मार्ट सिटीज़ के वादे किए थे, ये सारी चीज़ें दे नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी बंद कर रखी है, उसे नहीं खोल रहे हैं 2022 के इलेक्शंस को देख के। तो कहीं ना कहीं छात्रों से ये सरकार घबराती है, उनकी जो लोग बोलने वाले हैं उनकी आवाज़ों को दबाती है। यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा चुनाव पे आपके साथ? यकीनन, क्यों नहीं। आप देखिए जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है, स्टूडेंट्स यहाँ पे लगातार धरने कर रहे हैं। अभी शिक्षक भर्ती का मामला लखनऊ में चल रहा था, उस पर धरना चल रहा था। अभी दिल्ली में छात्र धरना दे रहे हैं अपनी भर्ती को लेके। तो यकीनन कहीं ना कहीं ये सारे सवाल अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो उठेंगे, और बहुत मजबूती से उठेंगे। भाई 35,000 लड़के इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर वो एक साथ धरना देंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं वो आवाज़ पार्लियामेंट तक जाएगी, लोग सुनेंगे, देखेंगे, सवालात करेंगे। तो छात्रों के सवालात से बचने के लिए, क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं 2022 के, इसलिए यूनिवर्सिटी इसको बंद कर रखा है कि कोई आवाज़ उनके सामने ना खड़ी हो, कोई रोज़गार की बात ना करे, कोई किसान की बात ना करे, कोई अपनी नौकरियों की बात ना करे। एक सवाल ये बनता है कि सीएनआरसी को लेकर जो धरना प्रदर्शन हुआ, उससे फ़ायदा किसे हुआ? क्योंकि कानून तो जस का तस रहा, अभी वापस नहीं हुआ। इसमें क्या कहना चाहते हैं?
देखिए CNRC जो कानून ये लेके आए और 3 कानून लेके आए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो नज़र आ रहा था वो एक तबके को नज़र आ रहा था, मुसलमान को। और इसमें एहतजाज भी एक बड़े लेवल पे हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी उठी आवाज़। उसमें हम लोग भी शरीक थे और हमारे साथ के बहुत से भाई भी शरीक थे। और शाहीन बाग हमने दिल्ली भी देखा, जो एक काफ़ी बड़ा एक एहतजाज के रूप में नज़र आया। हमने लखनऊ घंटाघर देखा, जहाँ हम लोग सब लोग घूमे, वहाँ हमने स्पीचेज़ वगैरह सब कुछ की। लेकिन इसमें फ़ायदा और नुकसान की बात तो सिर्फ ये है कि मुसलमान को ही नुकसान हुआ और मुसलमान को ही उसमें फ़ायदा है। दूसरी चीज़ ये कि जिस हिसाब से हुकूमत ने CNRC के दौरान स्टूडेंट पे और आम पब्लिक पे मुकदमे लगाए और मुकदमे लगाकर ज़्यादातर देखा गया कि जो स्टूडेंट हैं उनको जेलों में डाला गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जेल में डाला गया और वो तकरीबन 1-1 साल और 3-3 महीने 4-4 महीने जेलों में रहकर आ चुके हैं। जिसमें से एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हमजा सुफियान साहब भी रहे उसमें जेल में, हुज़ैफ़ा साहब हमारे सेक्रेटरी साहब भी रहे इसमें जेल में। मैं भी उसी साल इलेक्शन कंटेस्ट किया वाइस प्रेसिडेंट का, तो मेरे ऊपर भी मुकदमे हैं काफ़ी। मैं ज़िला बदर भी रहा हूँ लास्ट 6 मंथ। और इसमें देखा गया है कि इसमें हुआ कुछ नहीं, बस ये है कि हम मुकदमों में फंसाकर स्टूडेंट को रख दिया और आवाम को रख दिया और यूथ को रख दिया। लेकिन ये सोच रहे हैं, जो हुकूमत है ये सोचती है कि CNRC का विरोध बंद हो गया। बंद होने की वजह सिर्फ ये है कोरोना काल, जो एक बीमारी आई थी, बीमारी के शक्ल में हम लोगों ने समझा कि हम लोग अगर एहतजाज में रहे इसी तरह से तो सब लोग हो सकता है उस बीमारी के शिकार ना हो जाएं। तो हमने सूझबूझ के साथ उस धरने को मतलब ख़त्म नहीं किया, बल्कि आगे उसे बढ़ा दिया है। अगर ये इस तरह से अगर दोबारा CNRC को लागू करने की बात करते हैं या वापस ना लेने की बात करते हैं तो दोबारा एहतजाज होगा, ये इस बात में कोई शक नहीं है। और हो सकता है, और इस बात में कोई शक नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहली आवाज़ दोबारा उठे CNRC के लिए। कन्हैया कुमार पे क्या राय रखते हैं आप, जिस तरीके से उनका हाल ही में नया बयान सामने आया? देख, कन्हैया कुमार का जो कहना है उमर खालिद को ना पहचानना, इनकार करना है, तो इसमें साफ तौर पे एक चीज़ नज़र आ रही है। जो पार्टी में कांग्रेस पार्टी में वो एक लीड रोल में नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है पार्टी का दबाव हो, प्रेशर में वो काम कर रहे हों, तो हो सकता है इस तरह से वो डिनाई कर रहे हो उमर खालिद को ना जानने की वजह। लेकिन मैं कन्हैया कुमार से और कांग्रेस पार्टी के जो एक अच्छे नेता हैं और अच्छी छवि के नेता हैं, कुछ कांग्रेस में तो कुछ AMU के नेता भी हैं। हाँ, AMU के नेता भी हैं, मौजूद है। जी ठीक ठाक वजूद है। ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नेता ना हो। और मैं बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई भी नेता जाए जिस पार्टी में भी जाता है, वो अपने किरदार को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता और वो हमेशा हक और इंसाफ की बात करता है। ये बात भी साफ तौर पर वाज़ेह है। और मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरह से किसी इंसान को इनकार करना या पहचानना ना, तो उसमें सिर्फ ये है कि उनकी बुज़दिली साबित हो रही है, ना कि उनकी जीदारी साबित हो रही है। कन्हैया कुमार जो आज़ादी के नारे लगाते हैं कि हमको चाहिए आज़ादी, तो ऐसे आज़ादी नहीं मिल सकती जब तक आप सबको एक साथ ना लेके चलें, इत्तेहाद में लेकर बात ना करें, तो जब तक ना तो आज़ादी मिली और ना आज़ादी के ख्वाब बुने गए।